नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में TLO दी लॉ ऑफिस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कानून के कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं या सुलझ नहीं पाते। जैसे कि एक विषय है चेक बाउंसिंग का केस जो आजकल बहुत बार हो रहा है। क्या है ये चेक बाउंसिंग? दोस्तों, चेक बाउंसिंग से अभिप्राय एक ऐसे केस से है जब आप कोई चेक किसी को देते हैं या किसी का चेक लेते हैं और वो चेक जब आप बैंक में प्रोड्यूस करते हैं तो वो चेक जो है ऑनर नहीं हो पाता था, जो उस पर लिखी हुई रकम है वो रकम मिल नहीं पाती। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं चेक बाउंसिंग केस। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने किसी का चेक रिसीव करा और वो चेक बाउंस हो गया तो आपके पास जो आपका बैंक है उससे एक मैसेज आता है या आपको बैंक से इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे बोलते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपका चेक जो आपने लगाया था वो बाउंस हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप अपने बैंक के पास जाकर जो चेक बाउंस हुआ है उसकी एक रिटर्न मेमो होती है, वो आपको रिटर्न मेमो लेनी है। पर ध्यान रखना दोस्तों, जब आप रिटर्न मेमो लें तो उस रिटर्न मेमो के ऊपर डेट ज़रूर डलवा लें और स्टैम्प ज़रूर लगवा लें अपने बैंक से, वरना जब आप कोर्ट में चेक बाउंसिंग का केस फाइल करेंगे तो आपका केस इस आधार पर निरस्त हो सकता है कि इस पर स्टैम्प नहीं लगी या ये प्रॉपर डेट नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने मेमो ले ली, अब आपको क्या करना है? आपको किसी वकील साहब के पास जाना है और 30 दिन के भीतर भीतर जो पार्टी जिसने आपको चेक दिया है उसको नोटिस भेजना है। याद रखें दोस्तों, नोटिस जब आप भेजें तो उसमें कुछ चीज़ें विशेष रूप से आप सम्मिलित करें। पहली, आपको ये चेक क्यों दिया गया था, उसकी लायबिलिटी क्या थी, उसी व्यक्ति को आप नोटिस भेजें जिसने आपको चेक दिया था। दूसरी बात, जब आपको चेक जो मिला था उसका जो अमाउंट है उसे पूरा सही तरीके से भरें। मान लीजिए आपका चेक 10,90,000 रुपये का है तो आप 10,79,000 ना भरें, 10,91,000 ना पड़े, एग्जैक्टली वही अमाउंट भरें जो आपके चेक पे अंकित है। दूसरी बात, जब अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस दिन उस व्यक्ति को वो लीगल नोटिस मिला उसके 15 दिन के बाद आपको फिर पुनः 30 दिन काउंट करने हैं और उस 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो कोर्ट में केस दायर करना है। क्योंकि चेक बाउंस के केसेस में जो समय सीमा है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आपने चेक बाउंसिंग की केस की समय सीमा का ध्यान नहीं रखा तो आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं। आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।